सोचो, पूरी दुनिया अचानक चुप हो जाए। ना फोन हो, ना फोन का नेटवर्क, ना बाहर की आवाज। और जब तुम खिड़की से बाहर देखो, लोग इंसान नहीं कुछ और ही बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अकेला है और बाहर सिर्फ मौत घूम रही है। खाने का लास्ट पैकेट, पानी की लास्ट बोतल और डर जो हर सेकंड के साथ और पास आता जा रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि ये बस जितना लंबा हो सके उतने लंबे टाइम तक जिंदा रहो, वो भी किसी भी कीमत पर, चाहे तुम्हें ज़ॉम्बीज खाने के लिए आए या फिर उससे भी भयानक वाली कोई चीज हो जाए, तो क्या तुम रह पाओगे? क्योंकि यही होता है एक लड़के के साथ में इस मूवी में, जिसका नाम है #Alive। ये कहानी शुरू होती है जून वू से, एक नॉर्मल सा लड़का जो अपने घर में अकेला है, गेमिंग हेडसेट लगा के स्क्रीन के सामने बैठा हुआ। टीवी बैकग्राउंड में चल रहा है, न्यूज़ आ रही है और जैसे हर नॉर्मल दिन होता है वैसा आज कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कौन सोचता है कि जिंदगी बस कुछ ही मिनट्स में कंप्लीटली चेंज होने वाली है। अचानक टीवी पे न्यूज़ थोड़ा अजीब लगने लगती है। एंकर का फेस टाइट है, वॉइस में पैनिक है, वॉयलेंस धीमे धीमे करके सब जगह फैलता जा रहा है। जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है कि अंदर ही रहो। जून वू रिमोट उठाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है और स्क्रीन पे देखने के लिए मिलते हैं लोग जो कि भाग रहे हैं, एम्बुलेंस से टकरा रही है, पुलिस यहाँ से वहाँ हो रही है और फिर एक आदमी दूसरे आदमी पे टूट पड़ता है। ये क्या है? जून वू लाइटली हंसता है, उसे लगता है कोई प्रैंक शो हो रहा है और ये फेक न्यूज़ है। पर तब फोन वाइब्रेट होता है, एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ग्रुप चैट में सिर्फ एक लाइन रिपीट हो रही थी कि दरवाजा मत खोलना। जून वो खिड़की की तरफ जाता है, पर्दों को हल्का सा साइड कर देता है और जो वो देखता है उसकी सांस रुक जाती है उसको देखकर। रोड पे लोग गिर रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई किसी को काट रहा है। ये कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, ये कुछ और है। तभी बिल्डिंग के कॉरिडोर से आवाज आती है बैंग बैंग की। कोई दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था और कह रहा था कि दरवाजे को खोलो प्लीज। जूनू फ्रीज हो जाता है, हाथ दरवाजे के हैंडल तक जाता है पर रुक जाता है। उसे याद आता है मैसेज कि दरवाजा मत खोलना। और अच्छा हुआ क्योंकि नेक्स्ट सेकंड ही वो आवाज बदल जाती है। एकदम से एक चीख की आवाज आती है, दहाड़ने की आवाज आती है और फिर खाने की आवाज आती है। जून वो पीछे हटता है, टीवी ऑन करता है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही थी। ये कोई ड्रिल नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जिन भी लोगों को काटा जा रहा था उनके अंदर कुछ खतरनाक बिहेवियर्स आ जा रहे थे और वो एक दूसरे को काटने के लिए भाग रहे थे। किसी भी शब्द को बोलने से पहले ही सिग्नल कट हो जाता है। ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फोन के नेटवर्क जा चुके थे, इंटरनेट अनस्टेबल हो चुका था, पेरेंट्स को वो कॉल लगा रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जुनवू अब सच में अकेला है। वो किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, स्नैक्स, नूडल्स, वाटर बॉटल्स वगैरह को देखता है। वो कैलकुलेट करता है कि बस ये तो इतना ऐसा ही है और तब एक रियलाइजेशन हिट करता है, बाहर जो है वो अंदर भी आ सकता है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से स्क्रीम्स ऊपर आ रही हैं। लिफ्ट का जो बैल रहता है वो बजता है, एक फ्लोर फिर दूसरा फ्लोर। लिफ्ट जो रहती है वो रुकती है उसके फ्लोर पर। कदमों की आवाज आती है धीमे धीमे करके और फिर थम की आवाज आती है। दरवाजे के बाहर कुछ गिरता है। जूनवू अपनी सांसों को कंट्रोल करता है, ना हिलता है ना आवाज करता है। उसके हाथ कांप रहे थे, जो पसीना रहता है वो उसके सिर के ऊपर था और उसी मोमेंट पर उसका फोन जो रहता है एक नोटिफिकेशन देता है बीप की आवाज के साथ। बाहर कदमों की आवाज़ें रुक जाती हैं और फिर जो डोर हैंडल रहता है वो धीरे से घूमता है। और अभी तक की जो स्टोरी थी वो तो बस एक शुरुआत भर थी, क्योंकि अब स्टोरी और टाइट और ज़्यादा डार्क होने वाली है। दरवाज़ा रहता है, उसका हैंडल धीमे धीमे घूम जाता है और जून को अपनी सांसों को रोक कर खड़ा हुआ था। अपनी हार्ट बीट्स को भी वो सोच रहा था कि चुप करा ले। हैंडल रुक जाता है, फिर एक जोर से थम की आवाज़ आती है, जैसे कोई बॉडी पूरे वेट के साथ डोर पे गिर गई हो। बाहर से आवाज आती है पर वो आवाज इंसान जैसी नहीं है। जो थूक रहता है उसके टपकने की आवाज आती है, नाक से गहरी गहरी सांसों की, और जो नाखून रहते हैं वो दरवाजे के ऊपर घिस रहे थे। जून वो धीरे से पीछे हटता है, हर स्टेप सोच समझ के। वो किचन से एक चाकू को उठाता है, जो हाथ रहते हैं वो कांप रहे थे और उसको बहुत डर लग रहा था। दरवाजे के बाहर से अचानक जोर जोर से खरोचने की आवाज आती है। जूनवू धीरे धीरे से पीप होल के पास जाता है, आग पीप होल से लगाता है और वो जो देखता है उसको देखकर उसका खून जम जाता है। एक आदमी सिर झुकाए खड़ा है, मुंह और कपड़े खून से भरे हुए, आंखें खुली हैं पर जिंदा नहीं लग रहा। वो उठता है, फर्नीचर खींच के डोर दरवाजे के सामने लगा देता है और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ एक चीज, बाहर से हल्की हल्की ग्राउलिंग की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड्स बीतते हैं, कुछ मिनट्स बीतते हैं, जूनवू वहीं फ्लोर पे बैठा रहता है। उसे रियलाइज होता है ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं है, पूरी दुनिया का एंड हो रहा है लगता है। वो किचन में जाता है, सारा खाना स्प्रेड कर देता है फ्लोर के ऊपर
नूडल्स रहते हैं, चिप्स रहते हैं, बॉटल बॉटल्स रहती हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं। वो काउंट करता है, कैलकुलेट करता है और कहता है कि अगर मैं दिन में इतना खाऊं तो शायद 5-6 दिन तो ये चली जाएगा। उसका जो फेस रहता है पूरा ब्लैंक हो गया था। पेरेंट्स का नंबर डायल करता है, रिंग जाती है पर कोई उठाता नहीं है। एक मैसेज लिखता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो सेंड नहीं होता है क्योंकि नेटवर्क ही डेड थे। अब रात हो जाती है, शहर अंधेरे में था पर शांत नहीं था। दरवाजों पे अभी भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि कभी पास आ रही थी, कभी दूर जा रही थी। और चाकू को वो हाथ में लिए हुए था। आंखें बंद थी पर नींद नहीं आ रही थी। और तब उसकी बालकनी के बाहर से एक आवाज आती है। मेटल रेलिंग जो रहती है उस पर टैप टैप हो रही थी, किसी के चलने की आवाज थी। जुनून धीरे से बालकनी की तरफ देखता है। अपोजिट बिल्डिंग में सेम फ्लोर पर एक लड़की खड़ी थी, जिंदा थी, आंखों में डर था, हाथ में एक लकड़ी थी और वो जुनवू की तरफ देख रही थी। दो लोग, दो बिल्डिंग्स, बीच में सिर्फ हवा और नीचे मौत। पहली बार जुनवू अकेला नहीं है और सवाल ये है क्या जिंदा रहना साथ में पॉसिबल है। दोनों के बीच में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ आंखों से बात हो रही थी। वो लड़की धीरे से हाथ उठाती है और उससे कहती है कि सुसाइड मत करो। एक छोटा सा वो वेव देती है। जुनवू हेजिटेट करता है, फिर हाथ उठा देता है। पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख के दिल हल्का होता है उसका। लड़की अपने बैग से एक नोटबुक निकालती है, कुछ लिखती है पर ग्लास से लगा देती है और उस पे लिखा हुआ था कि क्या तुम अकेले हो। जुनवू हाँ करता है। तभी नीचे से आवाज आती है। एक ज़ॉम्बी सिर ऊपर करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे उन्होंने कुछ महसूस कर लिया हो। ये सिर्फ आवाज पे रिएक्ट नहीं करते, ये मूवमेंट पे भी रिएक्ट करते हैं, लाइट पे और शैडो पे भी। ये सीख रहे हैं धीमे धीमे करके। एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग के गेट पे बार बार सेम जगह मार रहा है, रिपीट करके। क्रैक आने लगते हैं। जुनवू और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में सेम सवाल था कि कितनी देर और लगेगी। वहीं अंदर जुनवू अपने राशन को देखता है। लास्ट नूडल पैकेट था, एक बोतल पानी था, उसे वो हाथ से पकड़ के बैठ जाता है। उसका जो पेट रहता है उसमें ग्राउल की आवाज आ रही थी पर वो इग्नोर कर देता है। रात फिर आ जाती है, इस बार चिल्लाने की आवाज और पास आती जा रही थी। जुनवू फोन उठाता है और गैलरी को खोलता है। वहां पर उसकी माँ की फोटोज थी, नॉर्मल लाइफ की क्लिप्स थी। उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोचता है कि अगर मैं कल ना रहा तो कोई जानेगा भी कि मुझे ऐसा कोई जिंदा भी था। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि अगर कोई ये देखे तो प्लीज याद रखना मैं कोशिश कर रहा था। टेबल पे पिल्स रखी हुई थी और एक दारू की बोतल भी थी। वो सब कुछ सामने अरेंज करता है। हाथ कांप रहे हैं पर डिसीजन ऑलमोस्ट बन चुका है। तभी बालकनी से आवाज आती है मेटल रॉड के क्लिंक की। वो लड़की फिर वहां है, इस बार हाथ में एक रस्सी लिए हुए और नोटबुक पे लिखा है कि हार मत मानो। जुनवू एकदम से जम जाता है, पिल्स की तरफ देखता है, फिर लड़की की तरफ। उसकी आंखों में एक चीज है, वो है जिद। नीचे ज़ॉम्बीज एक दूसरे पे चढ़ के सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक लगभग ऊपर आ जाता है। कोई रैंडम नहीं था बल्कि उनका प्लान लग रहा था। लड़की रस्सी को पकड़कर स्विंग करती है, जैसे कह रही हो कि यहाँ आओ। बीच में सिर्फ हवा, नीचे मौत और ऊपर वक्त खत्म होता हुआ। जुनवू बालकनी की किनारे पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो नीचे उतर जाता है। उसके हाथ में लड़की कहती है कि ठीक है मैं नीचे से आ रही हूँ। वो बिल्डिंग के नीचे जाती है और वहां से जुनवू की तरफ आती है, जिसमें कि वो लगभग मरने वाली होती है, लेकिन जुनवू भी उसको बचाने के लिए आ जाता है। और आखिर में जाकर वो लोग एक दूसरे से मिल ही जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी उन लोगों को किसी रूम के अंदर जाना था जहाँ पर कि वो लोग सेफ रह सकें। और जो ज़ॉम्बीज रहते हैं उनके पीछे ऑलरेडी आ चुके थे बिल्डिंग के अंदर। दोनों कॉरिडोर से भागते हैं। कदमों की आवाज आ रही थी, पीछे से गुड़गुड़ाने की आवाज थी जो कि ज़ॉम्बीज की थी। एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है, लड़की एक डंडे से उसको मारती है, लेकिन ज़ॉम्बी उससे रोकता नहीं है। जुनवू अपनी चाकू को निकालता है, उससे वो पीछे की तरफ पुश कर देता है, इससे ज़ॉम्बी गिर जाता है पर आवाज और बढ़ जाती है। दोनों एक फ्लैट में घुस जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। अंदर अंधेरा है, बस एक खिड़की है। नीचे देखो तो दो और ज़ॉम्बीज वेट कर रहे हैं। ऊपर एक सी आवाज आ रही थी जिससे पता लग रहा था कि यहाँ से वो लोग भाग नहीं सकते हैं। जुनवू थक चुका था, वो बैठ जाता है, सोचता है कि शायद यही एंड है। लड़की उसे देखती है, फिर विंडो की तरफ देखती है। एक फ्लेयर गन निकलती है, वो सोचती है कि चांस है हम लोगों का शायद। तो खिड़की रहती है वो खुलती है, बाहर से आवाज आती है एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की। पहली बार ज़ॉम्बीज पीछे हटते हैं। स्पीकर से आवाज आती है कि तुम लोग जहां भी हो जल्दी से ऊपर आ जाओ। वो लोग जल्दी से ऊपर आते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से जो सिपाही आए हुए थे उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। जुनवू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लड़की ग्राउंड पे बैठ जाती है, कोई चिल्लाती नहीं, कोई रोना मोना नहीं था, बस सांसें थी। हेलीकॉप्टर उन्हें उठा लेता है। नीचे शहर खामोश टूटा हुआ था। जुनवू खिड़की से बाहर देखता है और धीरे से बोलता है जिंदा रहना सिर्फ सांस लेना नहीं होता, किसी के लिए जीना और खुद के लिए लड़ना भी होता है। ये सिर्फ ज़ॉम्बी मूवी नहीं थी, ये कहानी थी अकेले पड़ जाने के बाद भी हार ना मानने की। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी अगर तुम सांस ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी भी हो #alive।